तो हेलो एवरीवन। तो फाइनली DFCIL का एग्जाम फिनिश हो चुका है और कैसा था एग्जाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं किस ब्रांच से ये भी आप लोग कमेंट करके मेरी हेल्प करिएगा। कैसा था पैटर्न इस बार का मैं आपको बताऊंगा और क्या रहेगा सेफ स्कोर ये भी बताऊंगा। और मैथ, रीजनिंग और अगर हम बात करें जीके जीएस, ये इन सभी सब्जेक्ट में आप लोगों को कैसा लगा या कैसा स्कोर रहा इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जो DFCIL की वैकेंसी है ये भारत सरकार का उपक्रम है और इससे भी आपका एक सवाल आया था आपके पेपर में, आपका कब 10 तारीख को, कि DFCIL किसका उपक्रम है। ये भारत सरकार रेलवे मंत्रालय का उपक्रम है। ये फॉर्म 18 जनवरी 2025 को आता है और कई बार एक्सटेंड होता है। CBT 1 की एग्जाम डेट 25 अप्रैल में दिखाई जाती है लेकिन ये जुलाई में हो रहा है, यानी काफी डिले हो गया। लेकिन यहां से ये डिले नहीं होगा। मैं अगर आपसे बात करूं तो MTS की एक वैकेंसी है, यानी कि मल्टीटास्किंग की वैकेंसी है जिसका पे स्केल 16,000 से 45,000 तक जाएगा। इसमें क्या था बच्चे, इसमें 10वीं के साथ ITI मांगी गई थी और सबसे ज्यादा फॉर्म इसी में पड़ा गया है। अगर मैं आपसे बात करूं तो लगभग 1,41,000 बच्चे यहां पर आपके फॉर्म पड़े हैं। लगभग 1,41,000 फॉर्म यहां से आपके पड़े हैं, लेकिन यहां से अटेंडेंस 50% ही होगी जितना मैं जानता हूं। UR में 194, SC में 70, ST में 32, OBC NCL में 122 और EWS में 46 वैकेंसी और PW में एक्स सर्विसमैन में 113। तो ये आपकी वैकेंसी थी जो इस बार की। अच्छा, अब यहां पर कितने गुना बच्चे पास किए जाएंगे, तो याद रखिएगा बच्चे 20 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। किसके लिए? CBT 2 के लिए, क्योंकि अभी इसमें CBT 2 होना है, यानी कि अभी ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसको क्वालिफाई करके लड़के CBT 2 में जाएंगे और जब वो क्वालिफाई हो जाएगा तो लगभग 9,280 बच्चे जो हैं वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे सीधा CBT 2 राउंड के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे हर वैकेंसी का अलग अलग CBT है। जैसे जूनियर मैनेजर का CBT 1 CBT 2 है, बाकी DV मेडिकल सभी में होगा। एग्जीक्यूटिव सिविल का केवल CBT 1 है, CBT 2 है। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का CBT 1 CBT 2 है। अगर मैं मल्टीटास्किंग की बात करूं जिसके बारे में आपसे मैं बात करने आया हूं, क्योंकि इसमें 10वीं के साथ ITI है, इसमें बच्चे CBT 1 है, CBT 2 है और बच्चे PET भी होगा। PET का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसको बच्चे हम एक तरह से ना ग्रुप डी की वैकेंसी मान सकते हैं। कौन सी? RRB ग्रुप डी। आप समझते हो RRB ग्रुप डी का पैटर्न और इसका बच्चे मल्टीटास्किंग का पैटर्न दोनों एकदम हूबहू सेम ही है। बाकी लास्ट तो बच्चे आपका DV मेडिकल होना ही होना है, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप जानते हो कि पैटर्न क्या क्या आ रहा है, जिसमें मैथ्स में आपको 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं। लगभग मैथ्स में लगभग अगर मैं 4 से 5 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आ रहे हैं, बाकी 25-24 बनाने लायक आ रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे बट यहां से 20 आप कर सकते हो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहा है। इकोनॉमिक्स से भी हैं बच्चे, हिस्ट्री से भी बता रहे हैं। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग बायोलॉजी से 7 से 8 क्वेश्चन है, फिजिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 1 से 2 हैं। इस तरीके से आपके पैटर्न आ रहा है। रीजनिंग तो भाई जिसने रेलवे NTPC वाला पढ़ा होगा वो सब रीजनिंग बना दोगे। DFCIL के बारे में नॉलेज जो ये है, ये आपको रेलवे के बारे में ज्ञान होना चाहिए DFCIL के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब यहां से बच्चे CBT 2 में जो आएगा वो पैटर्न यही है, पैटर्न तो यही है, यही सेम सब्जेक्ट होंगे, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लेवल यहां पे बढ़ जाएगा, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जो आपका बच्चे यहां पर CBT 2 के बारे में सिलेक्शन जो होगा, तो नॉर्मलाइज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेकंड CBT फॉर्म्ड इन फाइनल पैनल, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा। यहां पर भी नॉर्मलाइजेशन हर बार किया जा रहा है। अगर हम बात करें बच्चे कि जो आपका CBAT यानी कि CBT 2 के बाद जो बच्चे आपका PET होगा, वो देख लीजिए पूरा ग्रुप डी वाला पैटर्न है, पूरा सेम टू सेम ग्रुप डी। दूसरी बात आप याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी, यानी कि बच्चे नेगेटिव मार्किंग आपसे बोला गया था 0.25। आप इंस्ट्रक्शन में पढ़ना, ये आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग थी 0.25, यानी कि 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका कटना था, बस इतना ही आपसे बोला गया था। चलिए, यहां तक भी बात सही है। फिजिकल एफिशिएंसी में 3 गुना लड़के बुलाए जाएंगे, यानी कि PT, यानी कि जो आपका लास्ट 3rd स्टेज होगा वहां पे 3 गुना। सेकंड स्टेज में देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे फर्स्ट CBT जो बच्चे नंबर क्वालिफाई करेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने बच्चे हैं सीटें उतने ही बच्चे पास किए जाएंगे। सिंपल सी बात। फर्स्ट स्टेज CBT में बच्चे यहां पे आपके 90 क्वेश्चन थे, 90 मिनट आप
आपको दिया गया था कितने क्वेश्चन के लिए? 100 क्वेश्चन के लिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। अब अगर हम बात करें तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बच्चे वही है, ग्रुप डी वाला। 35 किलो का वजन लेके भागना है 100 मीटर तक 2 मिनट में, और यहां से 1000 मीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में, यानी कि आरआरबी ग्रुप डी वाला ही सेम पैटर्न है यहां पे। अब अगर मैं बात करूं सेफ पैटर्न की, देखिए बच्चे, अगर आप एमटीएस की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके जनरल में 70 से 75 नंबर कट कटा के आ रहे हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी से तैयारी करते रहिए क्योंकि ज्यादा समय नहीं देता है डीएफसीआईएल। ईडब्ल्यूएस में 55 से 60 नंबर, ये मैं मैक्सिमम नंबर लेके चल रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं आप सभी लोगों को कि ये मैक्सिमम नंबर की पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं, मतलब इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे कम ही जाएगा। मतलब मैं यहां से 2 से 3 कम ही कर लेना सभी कैटेगरी में, बढ़ाना मत, मतलब मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, क्योंकि भाई मान लीजिए कंडीशन कुछ भी हो जाए। यहां पे 70 से 75 जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस में 55 से 60, ओबीसी में 65 से 70, एससी में 60 से 65 और एसटी में 50 से 55। ये बच्चे वो हैं जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कि अगर आप इतने नंबर लेके आते हो तो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, जिसमें बच्चे 20 गुना लड़के पास किए जाएंगे। अब आप सभी लोगों को करना क्या है बच्चे, बताना है कि कमेंट करके आपके कितने नंबर बन रहे हैं। बाकी सीबीटी 2 की क्लास बच्चे आप रात में मेरी 9 बजे वाली क्लास कर लो, यहां से आपकी सीबीटी 2 की क्लास भी हो जाएगी। डीएफसीएल वाले रात में 9 बजे वाली मेरी क्लास कर लेना, यहां से आपकी सीबीटी 2 की तैयारी फ्री में हो जाएगी। और बाकी अगर आपको बच्चे कोर्स परचेस करना है तो मात्र केवल 299 में मेंस का बैच आपको मिल जाएगा 3 महीने की वैलिडिटी के साथ, जिसमें बच्चे केवल 3 से 4 रुपए ही आपका पर डे लगेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें बच्चे आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो भी मिलेगा, जिसमें आप टेस्ट भी लगा सकते हो। अब आप बताओ इससे 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 आसान और इससे बेहतर और ऑफर मैं आपको क्या दे सकता हूं कि 299 में पास प्रो भी मिल गया और आपको बैच भी मिल जाएगा। तो आप सभी लोग इनरोल कर लेना। हाँ, कूपन कोड याद रख लो बच्चे, कूपन कोड आप सभी लोग मेरा यहां पे डाल देना, चंदन, CHANDAN, यानी मेरा नाम। ये कूपन कोड बच्चे डालोगे तभी ऑफर मिलेगा, अन्यथा ऑफर फिर नहीं मिलेगा। तो ये कूपन कोड बच्चे आप लोगों को यूज करना है, CHANDAN, ये कूपन कोड यूज कर लीजिएगा तो आपको बच्चे ऑफर मिल जाएगा। अब आई थिंक आपको लगता है, मेरे को लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कैसा रहा आपका पेपर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।